संसद का शीतकालीन सत्र चालू था और 17 तारीख का वो दिन था जिस दिन ये डिबेट चालू हुई। मतलब ये जो हंगामा जो है वो 17 तारीख को, हालांकि भाषण बहुत दिए गए। दरअसल हुआ ये था कि संसद के दोनों ही सदनों में 2 दिन का जो है संविधान पर चर्चा रखी गई थी सांसदों के बीच में, और ये संयुक्त चर्चा थी। इसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों ही सांसद मिलकर जो है संविधान के ऊपर कुछ न कुछ भाषण करना था। लेकिन एलिगेशन लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए भरपूर। मतलब गांधी परिवार पर लगाए गए, वहीं गांधी परिवार ने सावरकर पर लगाए गए, यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस पर, कांग्रेस ने बीजेपी पर। इसी में राज्यसभा में जो है एक भाषणबाजी के दौरान, इस संविधान की चर्चा पर ही भाषणबाजी के दौरान अमित शाह जी ने जो अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। इसी पर जो है बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो गया और विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेरा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं। उसके बाद में सरकार का आरोप है, सरकार ने भी विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब कानून मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर अंबेडकर, उस टाइम पे कैसी दुर्दशा जो है डॉक्टर अंबेडकर की कांग्रेस ने करी थी और इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई थी कांग्रेस से। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की कैसी मंशा थी, ये कांग्रेस की जो उस टाइम के जो अंबेडकर साहब थे, उस टाइम पे की कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ कैसे बर्ताव किया था। आरोप प्रत्यारोप के चलते विपक्षी पार्टियां थी, उसने भी जो है बहुत सारे आरोप लगाए और कई जो है संसद के बाहर में प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन और हल्ला गुल्ला हुआ। 2 दिन से संसद तरीके से नहीं चल पाई। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि जो 60 मिनट 70 मिनट जो जितने भी मिनट का जो वीडियो था वो पूरी तरह से देखा जाए, इसको कट करके ना और गलत तरीके से जो है पेश ना किया जाए। ये कांग्रेस की रणनीति है सरकार को बदनाम करने की। वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। और यहीं पे कांग्रेस का भी कहना है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने सरासर जो है क्लियर शब्दों में आरएसएस और बीजेपी की यही मंशा रहती है हमेशा के लिए। ये बोल कांग्रेस की तरफ आरोप लगाए गए हैं, मेरे बोल नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आरएसएस और बीजेपी की हमेशा से मंशा रही है अंबेडकर को बदनाम करने की, उनको नीचा दिखाने की, उनको एसटी एससी ओबीसी की कोई परवाह नहीं है। ये बोल जो है कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन लगाए। एलिगेशन तो ये भी लगाए गए कि 18 तारीख के दिन जो हुआ, कांग्रेस और बीजेपी के सांसद बाहर, संसद के बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लग रहे थे। उसी टाइम पे राहुल गांधी ने जो है 2 सांसदों को धक्का दे दिया। उसमें एक सांसद जो बीजेपी के सांसद थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने इस चीज को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है, पूरी तरह से जो है खारिज कर दिया है कि अगर ऐसा ही है तो वहां पे सैकड़ों कैमरा लगे हुए हैं संसद के बाहर भी, अंदर भी। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ भी किया हो, अगर कुछ भी गलत किया हो, हाथापाई अगर की गई हो मेरी तरफ से, तो आप कैमरे में देख सकते हो। घटना हुई है इस शीतकालीन सत्र में और आगे भी होती रहेगी, आपको हम बताते रहेंगे आगे क्या होगा। तो ये पूरा मामला था जो अमित शाह के ऊपर जो है विपक्ष हल्ला बोल रहा है अभी, या फिर अंबेडकर के नाम पे जितनी भी ये प्रोपेगेंडा या कह लो, या फिर राजनीतिक फायदे के लिए कह लो, जो भी चल रहा था, ये पूरी कहानी थी। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए।